सभी को जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल माता रानी कृपा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी कृपा आप सभी पे होंगी। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही सुंदर प्यारी सी और आपके काम में आने वाली वीडियो माता काली को लेकर। तो दोस्तों आजकल समाज में और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे माता काली को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हैं। मैं इसमें किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश ना करूँगा। जो सत्यता है, जो शास्त्र संबंध है, उस पर ही मैं वर्णन करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन माता काली के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, काली माता बड़ी उग्र देवी है, उनकी पूजा घर में नहीं होनी चाहिए, उनकी उपासना घर में नहीं होनी चाहिए, उनको घर में रखना ही नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी मनुष्य की यही गलती होती है कि क्यों नहीं रखना चाहिए जी। कहते ये तो बहुत क्रोध की देवी हैं, ये तो सबको मार देती है, ये तो सबको खून पी जाती है, ये तो सबको परेशान करती है। तो दोस्तों ये एकदम गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी माँ काली सौम्य और जितनी दयालु है ना, उतने तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं है, क्योंकि ये एक माँ है। और ये भयंकर बहुत है, लेकिन राक्षसों और पापियों के लिए भयंकर है। अपने बच्चों के लिए ना एकदम कोमल हृदय वाली ये माँ है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए माता काली के बारे में ऐसा कहा जाता है। देखो काली माता के जो मेन काली है वो दो होती है, एक तो रण की काली और एक होती है सौम्य काली यानी वैष्णव काली। देखिए जो मेरे आपको वीडियो के सामने जो माँ काली की इतना सुंदर सा विग्रह दिख रहा है वो है माँ दक्षिणेश्वरी काली, जो कि कोलकाता में स्थित है, गंगा के किनारे। तो दोस्तों कई सारी देखो अलग अलग प्रकार की, जैसे आप भद्रकाली है, श्यामा काली है, मंगला काली है, शमशान काली है, दक्षिणा काली है, गुहिया काली है, रक्त काली है। तो ऐसे बहुत सारी माँ का स्वरूप अलग अलग है, अलग अलग कामों के लिए होता है। तो देखिए दोस्तों जो मेन माँ काली का स्वरूप होता है वो ये दक्षिणा स्वरूप है। यही माँ का साक्षात स्वरूप है। अगर साक्षात स्वरूप नहीं होता तो माँ इस रूप में प्रकट ना होके किसी और रूप में प्रकट होती। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को माता ने दर्शन दिए थे, तो ये उनका साक्षात स्वरूप है और ये पूर्ण स्वरूप में यहाँ विराजमान है। तो दोस्तों आजकल कई ऐसे वैष्णव लोग भी होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं माँ काली की उपासना नहीं करनी चाहिए। जो समझदार होता है, जिसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, तो वो तो ये कहता है कि पूजा पाठ करिए, लेकिन हर चीज़ का एक विधान होता है, हर चीज़ की एक परिस्थिति होती है, हर चीज़ की एक जागरूकता होती है। आप उठा के मंत्र करने लगे क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, तो वो चीज़ गलत होती है। वो तो मैं भी कहता हूँ कि पता ना आप किसका आवाहन कर रहे हो, कौन सी शक्ति को आप बुला रहे हो, किस काली का आप आवाहन कर रहे हो। आप मंत्र जप रहे हो और रण की काली आ गई तो ठीक है। तो देखिए हर चीज़ की एक विधि होती है, एक उपासना होती है, एक साधना होती है। आप घर में माता काली की पूजा बिल्कुल कर सकते हैं, 100% और श्योरिटी के साथ कर सकते हैं। ये मैं भी अपने मत अनुसार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पर भी माँ कालका की विशेष पूजा की जाती है। माँ काली माँ दुर्गा से ही उत्पन्न हुई है, तो उनका ही स्वरूप है। वो बड़ी दयालु है, बड़ी दीन दयाल है। वो अपने भक्तों पर इतनी प्रचंड कृपा करती, इतनी प्रचंड कृपा करती है कि बस भक्त के तो रहने का ठिकाना ही नहीं होता। वो इतना अपने बच्चों से प्यार करती है, और जब उसके बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचा दे तो फिर उसको वह ना छोड़ती है। तो ऐसी है हमारी माँ काली, माँ का स्वरूप ऐसा है। तो आइए आपको एक और जानकारी दे देते हैं। देखिए अगर आपको माँ काली की पूजा करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। जो ये सामने आपको दक्षिणेश्वर स्वरूप दिख रहा है माँ का, इसकी आप पूजा कर सकते हैं। कोई कहेगा कि हमें तो बहुत आगे बढ़ना है, हमें तो बड़ी उग्र काली माता की पूजा करनी चाहिए, तो हमें तो उनकी पूजा चाहिए। तो देखो ऐसा कुछ ना होता है। काली माँ तो काली माँ है। आप उग्र करो, आप शमशान काली की करो, वो सब अलग अलग चीज़ों के लिए की जाती है। ठीक है, तो आप उनकी पूजा कैसे करें। देखिए कुछ ना करना है आपको। सबसे पहले तो होता है सच्चा भाव, माता के प्रति प्रेम और माता के प्रति समर्पण। एक काली माँ ही ऐसी माँ है जिसकी पूजा आप खुद कर ही नहीं सकते हो। अगर वो चाहेंगी तो ही आपको अपनी सेवा में रखेंगी, अन्यथा नहीं रखेंगी। बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी किसको मानते, कभी किसको मानते, कभी किसको मानते, उनको सही राह न दिखती। लेकिन जिसका हाथ माँ काली पकड़ ले, उसको फिर 7 जन्म तक उसके जीवन धन्य धन्य हो जाता है और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और ये भी गलत बताया गया है कि माँ काली की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति ना होती, ऐसा नहीं होता है।
सबका अलग अलग चीज़, अलग अलग विधान है। तो मैं ऐसा ना कह रहा हूँ कि वो गलत है या किसी का बाकायदा नाम लेके ना कह रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ सत्य है मैं उसी को बताने की आप सभी को कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, आप सभी माँ काली की पूजा घर में कर सकते हैं। आप सबको भी माता काली उतना ही प्रेम करेगी जितना कि वो अपने भक्तों से और अपने बड़े बड़े साधकों से, क्योंकि माता के लिए देखो सब बराबर है। अब सपोज करो कि मैं 1 घंटे पूजा कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई है जो 5-6 घंटे पूजा कर रहा है, तो माँ ऐसा ना सोचेगी नहीं पहले 5 घंटे वाले के पास नहीं। सबको बराबर मात्रा में रखने वाली, चाहे तांत्रिक हो, चाहे बड़ा साधक हो, चाहे छोटा साधक हो, चाहे उसकी नॉर्मल सी पूजा करने वाला, सिर्फ धूप दीप लगाने वाला, वो सबको बराबर रखेगी। वो सिर्फ देखती है तो अपने भक्तों के मन के अंदर प्रेम और उनकी छवि को देखती है कि मेरे भक्त के मन में मेरे लिए क्या छवि है, वो उनको देखती है। तो आप ऐसी बातों में ना आइएगा कि माता काली को घर में ना रखना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। वो एक माँ है, एक मातृ स्वरूपा है। देखो, अपनी जो जन्मदात्री माँ है, अपन गलती करते तो पनिशमेंट तो वो भी करती है ना। अगर वो पनिशमेंट नहीं देंगी तो अपन बिगड़ जाएंगे। सपोज करो अपन ने चोरी कर ली कोई छोटी सी 5 रुपए की या 1 रुपए की, 2 रुपए की, अपन की मम्मी अगर अपन को बचपन में ना टोकती है, ना मारती है, तो अपन आगे जाके अपनी कैसी स्थिति होती है। वैसे ही जीवन में अगर छोटी मोटी आपको चोट लगे ऐसी, तो यही समझना कि आपकी माँ आपको बचा रही है और एक अच्छा इंसान, अच्छा पुरुष, अच्छी महिला बनाने की कोशिश कर रही है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आए। अगली वीडियो मिलेंगे कि माता काली की पूजा कैसे की जाती है और उनका विधान क्या है। जय माता दी। पसंद आए वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब या शेयर जरूर करिएगा। जय माता दक्षिणेश्वरी काली।